हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 8वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो ये है धूमिल की। संसद से सड़क तक रचना है धूमिल की। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही, सॉरी तीसरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। साए में धूप किसकी रचना है? साए में धूप दुष्यंत कुमार की है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। साए में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है। पक गई है धूप, एक मिनट, पक गई है धूप किसकी रचना है? पक गई है धूप रामदरस मिश्र की है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामदरस मिश्र। भारत भारती के रचयिता का नाम क्या है? भारत भारत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जूही की कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1916 ईस्वी में। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह किसका है? तो केदारनाथ अग्रवाल का है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल का है। फूल नहीं रंग बोलते हैं। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष कब है? तो उर्वशी का प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी में। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1961 ईस्वी में है। लकड़बग्घा हंस रहा है के रचयिता कौन है? तो चंद्रकांत देवताले हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लकड़बग्घा हंस रहा है चंद्रकांत देवताले की रचना है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब है? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1954 ईस्वी में। कुआनो नदी किस कवि की रचना है? कुआनो नदी तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देव और बिहारी किसकी रचना है? देव और बिहारी तो कृष्ण बिहारी की है। कृष्ण बिहारी की है देव और बिहारी। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुनीता उपन्यास किसका है? सुनीता जैनेन्द्र का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैनेन्द्र का है। जिंदे की लाश किसकी कृति है? जिंदे की लाश तो किशोरी लाल गोस्वामी की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोरी लाल गोस्वामी। एक चूहे की मौत किसकी कृति है? एक चूहे की मौत बदी उज्जमा की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बदी उज्जमा की है एक चूहे की मौत। तमस उपन्यास किसका है? तो भीष्म साहनी का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भीष्म साहनी। पार किसकी कृति है? पार वीरेंद्र जैन की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वीरेंद्र जैन। मुझे चांद चाहिए किसकी कृति है? सुरेंद्र वर्मा की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम। उपन्यास रहस्य नामक निबंध विधा क्या है? इसका निबंध है। इसके निबंधकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है?
तो 1936 में, गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किस उपन्यास के अनमेल विवाह का वर्णन है? किस उपन्यास में अनमेल विवाह का वर्णन है? तो निर्मला। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? तो शिवपालगंज का। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिवपालगंज। दीक्षा उपन्यास पर आधारित है। दीक्षा उपन्यास पर क्या आधारित है? राम कथा। ठीक, दीक्षा उपन्यास राम कथा पर आधारित है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दारुल सफा उपन्यास के रचनाकार, यहाँ रचनाकार हो जाएगा। दारुल सफा के रचनाकार कौन है? दारुल सफा का रचनाकार राजकृष्ण मिश्र। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजकृष्ण मिश्र हैं दारुल सफा उपन्यास के रचनाकार। जैनेन्द्र का कौन सा पहला उपन्यास माना गया है? जैनेन्द्र का उपन्यास कौन सा माना गया है? पहला परख। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। परख जैनेन्द्र का पहला उपन्यास है। मोहन राकेश की कहानी है कौन सी? मलबे का मालिक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहन राकेश कहानी मलबे का मालिक है। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मैला आंचल 1954 ईस्वी प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1954 ईस्वी। पाजेब किसकी कृति है? पाजेब जैनेन्द्र की कहानी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैनेन्द्र की पाजेब है। विधा क्या है? कहानी है। ठाकुर का कुआं किस विधा की रचना है? ठाकुर का कुआं क्या है? कहानी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानी। ककड़ी की कीमत किस कथाकार की कहानी है? तो चतुरसेन शास्त्री की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चतुरसेन शास्त्री। ककड़ी कीमत विधा क्या है? कहानी है। और कहानीकार कौन है? चतुरसेन शास्त्री हैं। विशाख किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का है। विशाख जयशंकर प्रसाद का है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी में च वर्ण का स्थान क्या है? तो हिंदी में च वर्ण का स्थान तालु है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तालु। रेल किस भाषा का शब्द है? तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जापानी भाषा का हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। रस के कितने अंग माने गए हैं? तो रस के 4 अंग माने गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चांद पर नाव किसकी कृति है? चांद पर नाव तो हेमंत कुकरेती का है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चांद पर नाव हेमंत कुकरेती का है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। झबरा कुत्ता प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? तो झबरा कुत्ता पूस की रात। ठीक, प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात, जिसका झबरा कुत्ता उसी का पात्र है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूस की रात कहानी का पात्र है झबरा कुत्ता। सीता की माँ किसकी कृति है? सीता की माँ तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। नैनों की गंगा किसकी कृति है? नैनों की गंगा
तो पूर्ण सिंह की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्ण सिंह। रस कलश के रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। रचना काल के दृश्य निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखते हैं इसमें सही अनुक्रम क्या है, कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें हमारा देखिए मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले मृगावती, फिर पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है प्रकाशन के दृश्य से निम्नलिखित कृतियों को सही अनुक्रम में बताइए। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा सी, आधा गांव, धरती धन न अपना, मुराद धन, मुर्दा घर हो जाएगा यहाँ पे, किशनगढ़ के अहेरी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधा गांव, धरती धन है अपना, मुर्दा घर, किशनगढ़ के हेरी। सी अपना सही हो जाएगा, सी। प्रकाशन के दृश्य से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें देखते हैं सही ऑप्शन क्या हो रहा है हमारा सही। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा बी, मछली मरी हुई, महाभोज, पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले हो जाएगा मछली मरी हुई, फिर महाभोज, पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान। तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। फिर है प्रकाशन की दृश्य से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। तो कहानियों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक मिनट। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, दुलाई वाली, ग्राम, पंच परमेश्वर, पाजेब। तो डी हमारा सही हो जाएगा। पहले आ जाएगा दुलाई वाली, फिर ग्राम, पंच परमेश्वर, पाजेब। तो डी इज राइट हो जाएगा। प्रकाशन की दृश्य से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें हो जाएगा हमारा बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, समय के पांव, 10 तस्वीरें। तो बी हमारा सही हो जाएगा। पहले बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, समय के पांव, 10 तस्वीरें। तो बी इज राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मैचिंग आ गया हमारा। इसमें देखते हैं कौन सा सही हो रहा है, मिलान करते हैं। तो इसमें आ गया है एक और जिंदगी। ठीक, एक और जिंदगी किसका है, मोहन राकेश का है। एक और जिंदगी मोहन राकेश का, यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा। सर्पदंश रामदरस मिश्र का हो जाएगा, बी का पहला। फिर शरणागत है वृंदावन लाल वर्मा का, तो सी का चौथा हो जाएगा। और विपात्र हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री का। तो इसमें हम देखते हैं हमारा सही ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें भी मिलाना है हमें, तो मिलान करते हैं इसका भी।
देखते हैं क्या है ये। एसेस इन क्रिटिसिज्म। एसेस इन क्रिटिसिज्म किसका हो जाएगा? मैथ्यू अनार्ड का। तो इसमें हमारा हो जाएगा चौथा। ठीक, एक हमारा चौथा हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है? एस्थेटिका। एस्थेटिका हो जाएगा क्रोचे का पहला, बी का पहला हो जाएगा। फिर फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, तो इसका क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा तीसरा। ठीक, आई एस रिचर्ड। फिर आ जाएगा डी। डी क्या है? द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, तो इसका हमारा हो जाएगा कौन सा? दूसरा, रेने वेलेक। ठीक, इसका हो जाएगा रेने वेलेक दूसरा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है इसमें। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ए का हमारा हो जाएगा चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा। ठीक, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित आलोचन ग्रंथों के उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। इसमें देखते हैं श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश किसका है? भोज का। तो ए का हमारा तीसरा हो जाएगा। फिर व्यक्ति विवेक। व्यक्ति विवेक हो जाएगा महीम भट्ट का, बी का पहला हो जाएगा। चित्र मीमांसा। चित्र मीमांसा हो जाएगा अप्पय दीक्षित का, सी का दूसरा। और रसमंजरी। रसमंजरी हो जाएगी भानुदत्त की, डी का पांचवा। ए का हमारा श्रृंगार। श्रृंगार प्रकाश भोज का, व्यक्ति विवेक महीम भट्ट का, चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित और रसमंजरी भानुदत्त। इसमें देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा पहला ऑप्शन, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो ए इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसे भी सुमेलित करना है, तो इसे भी देखते हैं। इसमें हो जाएगा, देखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो राधा वल्लभ संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? राधा वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा बिहारी का। ठीक, राधा वल्लभ संप्रदाय बिहारी का हो जाएगा। खालसा संप्रदाय। खालसा संप्रदाय हो जाएगा गुरु तेज बहादुर सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह का। सूफी संप्रदाय हो जाएगा शेख फरीद का। और प्रणामी संप्रदाय हो जाएगा प्राणनाथ का। राधा वल्लभ संप्रदाय बिहारी, खालसा संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, सूफी संप्रदाय शेख फरीद और प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ का। तो इसमें देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन। बी हमारा सही हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। तो बी इज राइट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। हिंदी निम्नलिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित कीजिए। कौन कहाँ के निवासी थे, ये हमें मिलान करना है। तो देखते हैं। जॉर्ज ए ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ए ग्रियर्सन कहाँ के थे? आयरलैंड के थे।
ए का दूसरा। फ्रेडरिक पिनकार्ट, फ्रेडरिक पिनकार्ट थे इंग्लैंड के। बी का पहला। सी हो जाएगा हमारा वरात्रिकोव, वरात्रिकोव कहाँ के थे? रूस के। सी का चौथा। और अभिमन्यु अनंत, अनंत कहाँ के थे? ये मॉरिशस के। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के। तो देखते हैं, जॉर्ज ए ग्रियर्सन आयरलैंड, फ्रेडरिक पिनकार्ट इंग्लैंड, वरात्रिकोव रूस, अभिमन्यु अनंत मॉरिशस। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा। इसमें सही हो जाएगा सी। ठीक, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो सी इज राइट हो जाएगा हमारा। तो अगर आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे प्रश्न कैसे लगते हैं और इससे आप लोगों को कितना हेल्प हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।